क्या आप भी सर्दियों में लड्डू खाना पसंद करते हैं, लेकिन उसके चीनी के चलते आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके शरीर को नुकसान देगा, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए सही भी है। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा लड्डू जिसे आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, जिसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर पौष्टिक तत्व हैं जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीनी, शक्कर, गुड़ या खांड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ इसके बहुत सारे और फायदे भी हैं आपके शरीर पे, जिन सबको मैं इस वीडियो के अंत तक आपको अच्छे से बता पाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। सर्दियां हो और लड्डू की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सर्दियों में लड्डू खाने का भी अपना एक अलग स्वाद और उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस भी है। और मैं उम्मीद करता हूं आप भी किसी ना किसी प्रकार का कोई लड्डू खा ही रहे होंगे। आज जो हम सुपर हेल्दी लड्डू की बात करने वाले हैं, जिसको आप अपने घर में बना सकते हैं, उसमें किस प्रकार की चीजों को शामिल करना है और कैसे बनेगा, कृपया उससे भी अब नोट कर लें। इस हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी तकरीबन 800 ग्राम खजूर की। इसके अलावा जो इसके अंदर हम दूसरे ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं, उनको भी कृपया नोट कर लें। तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें काजू डालेंगे, 100 ग्राम इसके अंदर हम बादाम डालेंगे, 100 ग्राम हम इसके अंदर अलसी का बीज डालेंगे, 100 ग्राम हम इसके अंदर सूरजमुखी के बीज या पेठे के बीज डालेंगे, जिनको कि हम पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स कहते हैं। 100 ग्राम इसके अंदर हम अखरोट डालेंगे, 100 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे तिल। इसके अलावा 200 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे नारियल। और अंत में जिन लोगों को थोड़ा सा नमकीन भी मीठे के साथ पसंद है, तो वो लोग इसके अंदर 100 ग्राम पिस्ता भी डाल सकते हैं। और वहीं पर इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए, इसके गुण और बढ़ाने के लिए, अगर आप इसके अंदर काली मिर्च भी डाल लेते हैं, तो अब आपका ये लड्डू जबरदस्त हेल्थ वाला हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। जो आपने खजूर लिया है उसके बीज आप निकाल दें, और तकरीबन बीज निकालने के बाद जो आपको तकरीबन 800 ग्राम तक आपको ये खजूर चाहिए। और जो खजूर है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, जिससे कि इसको बाद में लड्डू बनाने के लिए आपको आसानी होगी। इसके अंदर जो हम नारियल इस्तेमाल करने वाले हैं, हमने सूखे नारियल का इस्तेमाल करना है और 200 ग्राम होगा तकरीबन। और इसको हमने कद्दूकस कर लेना है, इसका बुरादा बना लेना है, ताकि ये हमारी बाइंडिंग अच्छे से कर पाए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर जो दूसरे मेवे और बीज हैं, उनको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। आपको एक नॉन स्टिक कुकवेयर लेना है, उसके अंदर आप इनको थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे क्या इनको हम घी के अंदर रोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में घी का इस्तेमाल करें, अन्यथा इस लड्डू के अंदर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए यह बेहतर रहेगा कि आप इनको सिर्फ नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर थोड़ा सा ओपनली मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लें, ताकि इनके अंदर कोई थोड़ा सा मॉइस्चर है तो वो निकल जाएगा, जिससे कि आपको टेस्ट भी बेहतर आएगा और वो क्रंची टेस्ट आपको मिलेगा। और आपकी जो शेल्फ लाइफ है इस लड्डू की, या आप इनका बर्फी बनाना चाहें तो उसकी ये शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। यहीं पर जो हम अलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भूनकर हमें थोड़ा सा ग्राइंडर के अंदर पीस लेना है, मोटा टाइप का, ताकि वो और बढ़िया हो जाए और उसको हमारा शरीर को पचाने में भी आसानी हो और हमारे शरीर को ज्यादा फायदा हो पाए। क्योंकि अगर हम इसमें अलसी का पूरा बीज डाल देंगे तो वो हम इतने अच्छे से नहीं चबा सकते और उसके काफी सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इन सारी सामग्री को इकट्ठे मिलाकर आप इसको सेट करके इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, या अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो छोटा लड्डू बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। कोशिश करें 50 ग्राम का एक लड्डू बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि आप जब इसको खा रहे हैं तो उस वक्त भी आप इसका 1 से 2 ही पीस का इस्तेमाल करें, ताकि आपके शरीर को इन सारी चीजों के भरपूर फायदे भी मिल पाए और एनर्जी भी आपके शरीर को ज्यादा ना मिले। तो इस प्रकार ये सुपर हेल्दी लड्डू या बर्फी जो हमने बनाया है खजूर के साथ, सूखे मेवे के साथ और कुछ इसके अंदर बीज डालकर, इसके आपके शरीर को किस प्रकार के फायदे होते हैं, कृपया उन्हें भी अब जान लेते हैं।
तो सबसे पहला फायदा आपको मिलता है वो ये है कि आपको ये टेस्टी हेल्दी क्रिस्पी लड्डू खाने को मिल रहा है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एडिड शुगर नहीं है। हमने कोई चीनी, शक्कर, गुड़ या किसी प्रकार की खांड का या दूसरे और केमिकल सोर्स से जो हमें चीनी या मिठास मिलता है या शुगर फ्री भी जो मिलता है, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर 100% नेचुरल शुगर है, वो भी आपके खजूर के रूप में है, जिसकी भी कोई प्रोसेसिंग हमने नहीं की है। दूसरा फायदा आपको मिलता है कि आपको मिलता है अच्छी प्रकार से एनर्जी। तो ये आपके शरीर को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगा और इस ठंड के अंदर भी आपकी ऊर्जा को एक कम नहीं होने देगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं और आपके अच्छी प्रकार के प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको भी ये पूरा करता है। तीसरा फायदा आपको यहाँ मिलेगा कि आपको यहाँ से मिलते हैं अच्छी प्रकार के प्रोटीन्स। आपने जो इसके अंदर बढ़िया से बीज मिलाए हैं, दूसरे और सूखे मेवे मिलाए हैं, इससे हमारे को प्रोटीन्स भी अच्छी प्रकार से मिलता है। तो ये अपने आप में एक बैलेंस्ड फूड हो जाता है, जिसके अंदर सारी चीजें हैं। और ये प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे शरीर की सारी क्रियाएं अच्छे से होती रहे, एंजाइम अच्छे से बनते रहे, हार्मोन्स अच्छे से बनते रहे और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहे। चौथा फायदा हमें यहां से मिलता है कि हमें अच्छी प्रकार के हेल्दी फैट्स यहां से मिलते हैं। हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हमारे बादाम के अंदर हैं, अखरोट के अंदर, अलसी के बीज के अंदर, सूरजमुखी और पेठे के बीज के अंदर हमें मिल रहे हैं या तिल के अंदर हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स मिलते हैं जो हम नारियल इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवा फायदा हमें ये होता है कि हमें अच्छी प्रकार से दूसरे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहां से मिलते हैं, जैसे कि हमें सेलेनियम अच्छी प्रकार से मिलता है, जिंक और कॉपर अच्छी प्रकार से मिलता है और दूसरे और माइक्रो मिनरल्स जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए लेकिन उनकी आवश्यकता हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमें यहां से मिल जाते हैं, जिससे कि हमें किसी प्रकार की और मल्टीविटामिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छठा फायदा जो हमें मिल रहा है कि अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे फिनोलिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी इतनी बढ़िया रहती है। और हमें अच्छी प्रकार से यहाँ से सेलेनियम भी मिल रहा है, जो कि हमारे थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा विटामिन ई भी हमें अच्छी मात्रा के अंदर यहाँ इतने सारे बीजों से मिल रहा है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और बढ़िया रहता है और हमारे शरीर की रोग अवरोधक क्षमता बढ़ती है। जो सातवां फायदा हमें यहां से हो रहा है वो ये है कि हमें अच्छी प्रकार से कैल्शियम भी यहां से मिलता है, जिसे हम तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी हड्डियां और दांत और मजबूत होती हैं। जो आठवां फायदा हमें यहां से मिल रहा है वो ये है कि आपकी इस लड्डू और बर्फी के अंदर फाइबर है, जो आपकी आंत की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी आंत की बैक्टीरिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी आंत का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है। जो हमारा खजूर है उसके अंदर भी फाइबर होता है, इसके अलावा अलसी के बीज के अंदर और दूसरे और जो हम बीज खा रहे हैं, सूखा नारियल खा रहे हैं, इनके भी फाइबर जो होता है वो हमारी आंत के अंदर जा रहा है और ये फाइबर जो है हमारी आंत के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है और हमारी आंत की सफाई भी करता है, जिससे कि हमारे शरीर को फायदे बढ़ जाते हैं। जो आप साधारण लड्डू या बर्फी खा रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फाइबर आपको नहीं मिलता, उसके अंदर ज्यादातर आपको चीनी या दूसरे और पदार्थ मिलते हैं। और यही जो आपने फाइबर भी इसके साथ खाया है, ये आपको और फायदा करता है कि एकदम से आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा नहीं बढ़ने देता, उसको पकड़ के रखता है। तो आपके शरीर में ऐसा लड्डू खाने से शुगर भी एकदम से रिलीज नहीं होती, वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तो ये फायदा भी आपको यहां से मिलता है। और अंत में जो नवा फायदा आपको मिल रहा है वो ये है कि ऐसे लड्डू और बर्फी के अंदर कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव हमने नहीं मिलाया है, तो ये 100% नेचुरल है और घर पे आप इसे आराम से बना सकते हैं, ताकि आप अपने शरीर को एक ऐसी चीज दे पाएं जिससे आपको जबरदस्त फायदे हो रहे हो। और अगर आप किसी प्रकार का मल्टीविटामिन या कोई प्रोटीन शेक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा लड्डू या बर्फी खाने से अब उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी, उनकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस लड्डू और बर्फी को किस प्रकार खाएं कि आपको फायदे सबसे ज्यादा हो, तो उनके टिप्स भी आप कृपया नोट कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कृपया इस लड्डू और बर्फी का इस्तेमाल स्नैक के तौर पे ना करें,
इसे जब आपका मन कर रहा हो उस वक्त कृपया ना खाएं, तो आपके शरीर को ज्यादा फायदे होंगे। इसका सबसे बेहतर समय जो खाने का है वो ये है कि सुबह आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सबसे बढ़िया जगह है। और जैसा कि मैंने आपको इसे बनाते हुए बताया था कि आप इसको छोटा बनाएं, 50 ग्राम तक ही इसके एक लड्डू या बर्फी के साइज को रखें, ताकि आप खाते वक्त भी इसके 1 से 2 पीस का इस्तेमाल करें और ज्यादा पीस का इस्तेमाल ना करें। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि जो आप रूटीन ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप पराठा खा रहे हैं, मान लो 2 पराठे खा रहे हैं या पूरी खाते हैं या कुछ और चीज खाने का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो ऐसे ब्रेकफास्ट के जब आप इस प्रकार का लड्डू खाना शुरू कर रहे हैं तो कृपया इन लड्डू को ऐड ना करें, अपने एग्जिस्टिंग ब्रेकफास्ट में कुछ घटौती भी करें, ताकि आपके शरीर को एडिड एनर्जी फालतू ना मिले, जिससे कि आपका वजन ना बढ़े और आपको दूसरी दिक्कतें ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप 2 पराठे या 2 चपाती अपने ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक पराठा निकाल दें, उसकी जगह आप एक लड्डू ये खाना शुरू करें, बाद में इसको 2 भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी रहती है, तो आप इसकी मात्रा थोड़ी और भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर रहे हैं। इसको बनाते हुए आप कुछ और वेरिएशन भी कर सकते हैं अपने लेवल पे। जैसे कुछ लोग चिया सीड्स डालना चाहें, चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। किसी और प्रकार के बीज उनके पास है, मगज का बीज डालना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने स्वाद अनुसार इनका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें कृपया इसके अंदर और ना डालें, जैसे कि किशमिश या इसके अलावा दूसरे ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिनके अंदर हमने पहले से ही उनको कैंडी में कन्वर्ट कर दिया है, किसी प्रकार की चीनी हमने पहले ही मिला दी है। जैसे कि ज्यादातर पैक्ड ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं उनके अंदर पहले ही शुगर कोटिंग होती है, जिसकी वजह से आपको ये एडिशनल चीनी खाने को मिलेगी और आपके स्वास्थ्य लाभ कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर किशमिश बहुत ज्यादा मिला देंगे, तो अब इसकी जो एनर्जी कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। खजूर जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, इसको इस्तेमाल करने के 2 फायदे हैं। एक तो ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसके अंदर फाइबर भी है, तो अपने आप में एक बाइंडिंग एजेंट हो जाता है जो हमारे दूसरे नट्स को आराम से बाइंड कर लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक हेल्दी लड्डू आप घर पर ही बना सकते हैं और उसको अच्छे से इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य लाभ बढ़ा सकते हैं। तो कृपया जल्दी इसे अपने घर पर बनाएं और अपने परिवार का स्वास्थ्य और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।